जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। बम बोले, जय माँ दुर्गे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरी इस YouTube चैनल पे। बहुत ही छोटी सी हमारी YouTube की फैमिली है, पर हम लोग यहाँ पे हर वीक मिलते हैं और जानते हैं कि आने वाले वीक में यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाह रहा है। ऐसी छोटी छोटी कौन सी बातें हैं जिसको ध्यान में रख के हम लोग अपनी रोज़मर्रा की लाइफ को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, आने वाली चैलेंजेस के लिए कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं और कैसे चीज़ों से या लोगों से या सिचुएशन से डील कर सकते हैं। इस वीक के लिए भी हम लोग वही जानेंगे। वैसे पूरे इंडिया में तो थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ, और वैसे देखा जाए तो इस अर्थ के बहुत सारे भाग में हल्की सी सर्दियाँ शुरू होने लगी है। स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर स्लिपिंग इनटू विंटर्स एंड रेडी टू वेलकम विंटर्स। और उसी विंटर की खुशनुमा फुल गुलाबी सुबह को लेके वेलकम करते हुए हम लोग बात करते हैं पहली राशि यानी कि मेष राशि के लिए। चलिए देखते हैं मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है। ऑल राइट, बात करें पर्सनल लाइफ में तो मेष राशि वालों के लिए न्यू विजन का कार्ड आया हुआ है। इस वीक के अंदर मेष राशि वालों के लिए पर्सनल लाइफ में ग्रोथ इंडिकेट कर रहा है। यू वुड बी प्लानिंग कि एक फ्यूचर हॉलीडे क्या हो सकता है, या फिर आप फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्लान कर सकते हो, लाइफ को एक नए स्टेज पे ले जाने के लिए ट्राई कर सकते हो, उस चीज़ की प्लानिंग कर सकते हो, या उन चीज़ों के बारे में सीरियसली सोच सकते हो। आप में से कुछ लोग नई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में भी प्लानिंग और उसके लिए सोच विचार करना कर सकते हैं। ये ऑल इन ऑल ऐसा वक्त है कि पास्ट में आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा था, प्रेजेंट आपकी जो भी सिचुएशन है, उसके हिसाब से आप फ्यूचर की अपनी स्ट्रेटजीज डिसाइड करने वाले हो। और वो स्ट्रेटजीज दे आर गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योर फ्यूचर। आप एक बहुत ही सोचा समझा सा एक कदम उठाने वाले हो। बात करें वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ की तो मैच्योरिटी का कार्ड आया हुआ है। इस वीक में आपको थोड़ी सी समझदारी बताने की ज़रूरत है। आपके लिए क्लियर साइंस है कि चैलेंजेस वर्क प्लेस पे आएगी। थोड़ा सा चीज़ें आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। आपके आसपास का आप बोल सकते हो कि माहौल हो सकता है, और द पीपल अराउंड यू, वो लोग थोड़ा सा नॉटी बिहेव कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर उन लोगों का हो सकता है। पर ऐसी सिचुएशन के अंदर थोड़ा सा धैर्य बना के आपको काम करना है। थोड़ा सा आपको लॉन्ग टर्म में क्या अच्छा हो सकता है ये सोच के आपको काम करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना पड़ेगा। कोई और आके आपके लिए चमत्कार डेफिनेटली नहीं करने वाला है। वहीं पे बात करते हैं डिवाइन गाइडेंस की, तो ग्रेविटी का कार्ड आया हुआ है। जी हाँ, यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहा है कि थोड़ा सा आपको अपना रूट, अपना बेस मजबूत बनाने की ज़रूरत है। चाहे वो पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, कोई भी डिसीजन लेना चाह रहे हो, आप एक नेक्स्ट स्टेज पे जाना चाह रहे हो, आप कोई स्ट्रेटजी या प्लानिंग कर रहे हो, कोई भी चीज़ है, पर आपका बेस कैसा है उस पे से आपकी सक्सेस आगे जाके बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी। आपका बेस एक बार नहीं, आपको 4 बार चेक कर लीजिए। अपने अपने आसपास के लोग, अपने कॉन्फिडेंट, आपको कौन साथ देने वाला है, आपकी स्ट्रेटजी में कहीं पे कोई लूप होल्स तो नहीं है, आप आगे जाते हो, कोई चैलेंजेस आए तो उसके लिए प्लान बी है नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेटर रहने वाला है। जी हाँ, मैंने ये उल्टा रखा था। ओके, ऑल राइट, नाउ इट इज़ बेटर।
ऑल राइट, अब हम लोगों ने बात कर ली मेष राशि वालों की। आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। सो भाई वृश्चिक राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। पर्सनल लाइफ में इनोसेंस का कार्ड आया हुआ है। सो समवेयर पीपल अराउंड यू आर ट्राइंग टू फुलिश यू। कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई का वो लोग फ़ायदा उठा के जाते हैं। हर बार यही होता है और इस बार भी वही होगा। आप सच में इतने दिल से अच्छे हो, इतने प्योर हार्टेड हो कि हर बार किसी को आप मदद करना चाहते हो, किसी का भला करना चाहते हो। शायद कोई आपके आसपास के लोग थोड़ा सा मीठा बोलते हैं और आप सोचते हो कि मैं सीधी हूँ तो बाकी के लोग भी सीधे ही होंगे, पर ऐसा नहीं होता है हर बार। सो दिस टाइम लर्न टू से नो। ऐसा कोई भी इंसान है जो बार बार आपको बुद्धू बना के जाता है ना, दिस टाइम इफ दे अप्रोच यू और इफ द सिचुएशन कम्स दिस वे, आपको ना कहना सीखना पड़ेगा। और वहीं पे बात करें प्रोफेशनल लाइफ की, तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। चीज़ों को थोड़ा सा इजी गोइंग वे में आपको लेने की ज़रूरत है। आप बहुत सीरियस हो गए हो, बहुत सीरियस जा रहे हो चीज़ों को लेके, काम को लेके, सो मच सो के अब वो चीज़ें आपके लिए बर्डन बनती जा रही है। यू आर नॉट इंजॉइंग योर वर्क, तो उसकी वजह से चीज़ें आपको बर्डन लगती है। और बर्डन जब चीज़ें लगती है ना, तो गलतियां होती है। आप उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे। सो इफ़ यू वांट टू गो इन लॉन्ग रन, तो थोड़ा सा इजी गोइंग रहिए। आप में से कुछ लोग मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि नई जॉब शुरू की है, नई जगह है, नए लोग हैं, और उसकी वजह से थोड़ा सा आप में से कुछ लोग गिव अप कर रहे हैं। थोड़ा सा एडजस्टमेंट में मुश्किल हो रही है। वहाँ के माहौल में आपको एडजस्ट करना या अपनाना, लोगों के साथ डील करना आपके लिए टू मच हो रहा है। सो ऐसी सिचुएशन में बस यूनिवर्स यही बोल रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा और 1-2 महीना लगे रहिए, चीज़ें आपके लिए ईज आउट होती जाएंगी। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। सैक्रिफाइस का कार्ड आया हुआ है। जी हाँ, तो जो चीज़ें आप करने जा रहे हो, या जो चीज़ें आपको मिलने वाली है, या जो चीज़ों या लोगों को आप एनकाउंटर करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, आर दे वर्थ सेक्रीफाइसिंग और नॉट। थोड़ा सा आपको संभलने की ज़रूरत है। किन चीज़ों के लिए, किस गोल के लिए आप क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो, थोड़ा सा संभल जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। सो प्लीज़ वॉच आउट योर नेक्स्ट मूव। एकदम से गिव अप मत कीजिएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, स्पेशली कोई नया बिजनेस या कुछ नया स्टार्ट किया है तो उस काम में एकदम से गिव अप मत कीजिएगा। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सो सिंह राशि वालों, टोटालिटी का कार्ड आया है पर्सनल लाइफ के अंदर, तो और कुछ नहीं, थोड़ा सा संभल जाइए, फोकस के साथ काम कीजिए, मल्टीटास्किंग को अवॉइड कीजिए। एंड यस, आप में से कुछ लोगों के लिए रिश्तों की जहाँ तक बात करें, तो पर्सनल लाइफ में रिश्तों में इट इज़ लाइक नाउ और नेवर वाला चीज़ रहेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपना 100% देके आपको काम करना है। और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड आया हुआ है। सो पास्ट में जो भी लाइफ में, हमारे लाइफ स्पान में जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें और बेहतर बनाने के लिए ही होते हैं। सो पास्ट में अगर कोई बिटर एक्सपीरियंस हुआ है, एक्सक्यूज़ मी, तो वो चीज़ें आपको कुछ सिखाने के लिए हुई थी, तो उन चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर उसमें से जो एक्सपीरियंस लिया वो डेफिनेटली मैटर करता है। सो उन चीज़ों की वजह से डर जाए, रुक जाए, आगे ना बढ़े, या किसी भी नए काम या इंसान के लिए आप जजमेंटल हो जाओगे, तो वो चीज़ें आपके लिए नुकसानकारक रहेगी। आपको ज़रूरत है कि इन चीज़ों में से जो सीख मिली है उसको साथ लेके आगे बढ़िए। फॉरगिव,
बट डू नॉट फॉरगेट, बस यही चीज़ है, नई अपॉर्चुनिटीज़ को एम्ब्रेस कीजिए। शायद कोई डिस्कम्फर्ट है किसी इंसान के साथ या किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ काम करने में, तो भी उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर डेफिनेटली कीजिए। अगर वहाँ पे आपका फ़ायदा है तो एक बिटर एक्सपीरियंस की वजह से या डर की वजह से आप आगे बढ़ने से अपने आप को मत रोकिए, पर अब अपने एक 2.0 वर्जन के साथ, उसमें से जो सीख मिली थी, जो कॉन्फिडेंस मिला था, उन चीज़ों के साथ अब आगे बढ़िए एंड लेट दैट पीपल ऑल्सो नो कि इस बार वो आपको कहीं पे भी गिरा नहीं सकते हैं। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। लीजिए, यही यूनिवर्स भी कह रहा है, रिनंसिएशन का कार्ड है, तो भाई यही चीज़ है कि प्रॉब्लम्स जो आई थी ना, वो ऊपर वाले ने आपको फ्यूचर के लिए तैयार करने के लिए ही दी थी। शायद आप में से कुछ लोगों के लिए अभी भी वही चीज़ है कि किसी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड। आपको देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि यूनिवर्स आपको क्या सिखाना चाह रहा है। क्या वो चीज़ है जो कि आप, या कोई सीख है जो कि आप टोटली इग्नोर किए जा रहे हो या अभी तक नहीं सीखे हो, उस चीज़ को सीख लीजिए। यूनिवर्स को बोलिए कि आपने वो चीज़ सीख ली है। वंस यू लर्न दैट थिंग, उसी चीज़ के साथ कि भाई XYZ सबक आप मुझे सिखाना चाहते हैं, मैंने वो सीख लिया है एंड आई एम रेडी टू मूव अहेड। और फिर देखिए कि आपकी लाइफ में चीज़ें कैसे ईज आउट होती जाएंगी। ओके, ऑल राइट, सिंह राशि वालों की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। जी हाँ, अगेन चलिए, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिस वीक कर्क राशि वालों आप लोगों के लिए। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो गट फीलिंग को फॉलो करना है, क्योंकि इनर वॉइस का कार्ड आया हुआ है। बहुत ज़्यादा रिजिड आपको नहीं रहना है अपने प्लान्स में, अपने अप्रोच के अंदर। गट फीलिंग को फॉलो कीजिए, पर उसके साथ ही नए आइडियाज़, नए विचारों को भी उतना ही ज़्यादा एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। यस, कभी कभी आप बहुत ही हाई फील करेंगे, कभी कभी आपको बहुत ही लो, बहुत ही निराशाजनक फील होगा, बट दैट इज़ ओके। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं। चंद्रमा की असर की वजह से इस वीक में थोड़ा सा ये रहेगा कि मूड स्विंग्स आपको ज़्यादा आते रहेंगे, पर यस, अगर आप रात को सोने से पहले मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी रहने वाला है। और वहीं पे बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की, तो अवेकनेस का कार्ड आया हुआ, अवेयरनेस का कार्ड आया हुआ है, आई एम सॉरी। तो अचानक से आपके आसपास के लोग, उनका व्यवहार आपके लिए बदला हुआ कुछ तो नज़र आ रहा है ना, तो उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, नज़रअंदाज नहीं करना है। यस, कभी कभी हम लोग खुशी में कि चलो अपना तो काम बन रहा है ना, नहीं, समझिए, प्रैक्टिकल होइए और समझिए ये चीज़ें और ये लोग, ये सिचुएशन आपकी फेवर में किस वजह से बदली हुई है। वो सडन नहीं है, वो अचानक से नहीं है, वो कोई चमत्कार भी नहीं है। उन लोगों का भी कोई मोटिव रहेगा जिसकी वजह से आपके आसपास के लोग अचानक से चेंज हुए हैं। सो उन चीज़ों को समझिए एंड उस पूरी सिचुएशन का और ज़्यादा फ़ायदा अपने हक में उठाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो भी काम कर रहे हैं, यस, सावधानी से कीजिए, खास करके डॉक्यूमेंटेशन के वर्क में आप ज़रा से भी लेज़ी रहे, चूक हुई तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। देखिए, वाइस का कार्ड आया हुआ है। सो बस एक तो थोड़ा सा अपने सीक्रेट्स को संभाल के रखिए। दूसरा, थोड़ा सा समझदारी पूर्वक आपको बरतने की ज़रूरत है। इस वीक के दौरान आपके अपने बन के लोग आपके पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार रहेंगे। थोड़ा सा सावधानी से रहिए, थोड़ा सा और ज़्यादा चालाक या अवेयर बन के आपको काम करना है। कोई आपकी अच्छाई का फ़ायदा ना उठा जाए या आपको भरोसे में लेके आपको ठग ना जाए, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऑल राइट, अब हम लोग बात करते हैं अगली राशि यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए।
सो भाई मिथुन राशि वालों, पर्सनल लाइफ में ब्रेक थ्रू का कार्ड आया हुआ है। सो फाइनली बहुत वक्त से किसी एक चीज़ पे आप अटके हुए थे। सो वो रिश्ते हो सकते हैं, वो हो सकता है कि आपने कुछ रिपोर्ट्स करवाए थे, उस रिपोर्ट के रिज़ल्ट के लिए आप वेट कर रहे थे। आप में से कुछ लोगों ने कुछ चीज़ों में मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे थे, वहाँ पे आपको रिजल्ट आता नहीं दिख रहा था। कुछ ना कुछ चीज़ था जहाँ पे आप बहुत वक्त से अटके हुए थे। सो नाउ इज़ द टाइम, इस वीक में उसमें रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। बट यू हैव टू एक्ट फास्ट दिस वीक। यहाँ पे ये वीक बिल्कुल ही बैठने का नहीं है। एक के बाद एक आपको फटाफट से डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ये नहीं कि ये चीज़ आई, ओके उस पर बैठ गए, उस पर और सोच विचार किया, नहीं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसका बहुत ज़्यादा आधार रहेगा कि आप इस वीक में क्या कर्म करते हैं, क्या एक्शंस लेते हैं, उस पे से आगे पता चलेगा। सो ये रोने का, अफसोस जताने का या खुश होके बैठ जाने का, डे ड्रीमिंग का कोई भी वक्त नहीं है। इनफैक्ट प्लानिंग का वक्त भी चला गया है। दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शंस। और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड आया हुआ है। तो भाई अपने डर का सामना करने का वक्त आया हुआ है। सो कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, कोई पर्टिकुलर कंपनी है या कोई पर्टिकुलर इंसान है जिसके साथ कोई डिस्कशन करने से या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन, एक ही सिचुएशन को फेस करने में आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो इस वीक में आपको वही करना पड़ेगा। आपके लिए वही सिचुएशन आने वाली है जिसको आपको फेस करना है। सो बेटर रहेगा कि डरने की जगह कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलो, अपने आप को थोड़ा सा पुश करो। और यस, फेल होने से नहीं डरना है। एक्सपीरियंस डेफिनेटली मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर कोई उस डर को पार करके सफल ही होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ये नॉट सो प्लेजेंट सरप्राइज रहेगी, पर डर डेफिनेटली चला जाएगा। आप एक बार फेस करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये चीज़ इतनी भी बड़ी नहीं थी जितनी कि आपने अपने दिमाग में उस चीज़ को बना लिया था। आप और थोड़ा सा एफर्ट डालते या थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो जाते तो आप इस चीज़ को कॉन्कर भी कर पाते। वो आपको एहसास डेफिनेटली होगा। सो वो सिचुएशन भी जैसे आती है, टेक इट एज इट कम्स। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रहे हैं। यस, सी यूनिवर्स भी यही गाइडेंस दे रहा है। कंट्रोलिंग द माइंड। सारा खेल ना दिमाग का ही है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। हम लोग मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे है या हम लोग कोई सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, कुछ भी है भाई, सारा खेल दिमाग का ही होता है। हम लोग अगर मानते हैं कि यहाँ पे हम लोग जीत गए तो जीत जाते हैं। हम लोग जब मानते हैं कि इस सिचुएशन से हम निकल ही नहीं पाएंगे तो उसी में अड़के रह जाते हैं। सो क्या सिचुएशन है आपकी? आप लोग क्या कर रहे हो? कहीं पे सिर्फ ओवरथिंक कर रहे हो, कहीं पे शायद प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, कहीं पे थक के बैठ गए हो, कहीं पे डर के बैठ गए हो। बस यही चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और ओवर थिंकिंग से 2 बार 3 बार सोचेंगे तो सोचने में ही रह जाएंगे। सोचने का टाइम गया है, अब एक्शंस का टाइम है। ऑल राइट, याद रखिएगा मिथुन राशि वालों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। ओके, सो कन्या राशि वालों, पर्सनल लाइफ के अंदर ट्रैवलिंग का कार्ड आया हुआ है। सो आप में से कुछ लोगों के लिए लाइफ का एक नया चैप्टर, एक नई जर्नी शुरू होने जा रही है। वो चाहे हो सकता है कि रिश्तों में है या लाइफ ने आपको सेकेंड चांस दिया हुआ है। यस, आप में से कुछ लकी लोगों के लिए लिटरली एक शॉर्ट ट्रैवल प्लान भी बन सकता है, जो कि सडन ट्रैवल प्लान हो सकता है। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एक छोटा सा वेकेशन आप ले सकते हो। बाकी आप में से जो लोग भी पर्सनल एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं, याद रखिएगा जर्नी लंबी है, चैलेंजेस आएंगी। दिमाग और आँख और कान सब खुले रखिए और लाइफ जो भी लेसन सिखा रही है ना,
उसको सीखने के लिए, इवॉल्व होने के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे नए लेसन्स आप सीखने वाले हो। और वहीं पे बात करें अगर प्रोफेशनल लाइफ की, तो रिसेप्टिविटी का कार्ड आया हुआ है। सो दिस इज़ द टाइम, एक तो फाइनेंसेस आपके अच्छे रहने वाले हैं। बहुत वक्त से अगर कहीं पे पैसे फंसे हुए थे ना, तो वो पैसे आपको इस वीक में वापस मिल सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। आप में से कुछ लोग अपने स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे, तो वहाँ से भी आपको पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ से भी पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। कुछ आपकी चीज़ें आपकी अटकी हुई थी, कहीं पे कोई बात नहीं बन रही थी, कहीं पे आप किसी के साथ मीटिंग के लिए ट्राई कर रहे थे, कहीं पे प्लानिंग के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए थी, जहाँ से आपको वो चीज़ें आपके काम नहीं बन रहे थे ना, तो इस वीक के अंदर आँख और कान खुले रखिएगा। अपना अप्रोच जो है वो फ्लेक्सिबल रखिएगा, और फिर देखिए आपके काम एक के बाद एक चुटकी बजाते हुए हो जाएंगे आपके, या काम बनते चले जाएंगे। बस आपका अप्रोच, एज आई सेड, रिजिड नहीं रखना है। कुछ नया ट्राई करने से आपको डरना नहीं है। कुछ अगर आता है जो कि आपको डिस्कम्फर्ट दे रहा है, जहाँ पे आपको शायद थोड़ा सा असहज महसूस होता है, देन ऑल्सो जस्ट गो फॉर इट। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। एक्सक्लूसिवली सरेंडर टू कृष्णा, तो बस और कुछ नहीं है, अपना 100% दीजिए, और जो भी आपको यूनिवर्स सिखाना चाह रहा है, या जिंदगी आपको जो भी लाइफ लेसन्स देना चाह रही है ना, वो लेने के लिए तैयार रहिए। आंख कान दिमाग खुला रखिए, नए अप्रोच, नए विचारों के लिए अपने आप को रेडी रखिए, अपना 100% दीजिए, और बाकी उस डिवाइन पावर पे छोड़ दीजिए, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले दिनों में चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होती जाएंगी, पर उसके लिए बहुत बड़ी नींव है जो कि आज रखी जाएगी। सो बेस्ट ऑफ लक। अब आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हुए तुला राशि के ऊपर। सो चलिए देखते हैं तुला राशि वालों क्या मैसेज है आपके लिए। पार्टिसिपेशन का कार्ड आया हुआ है। जी हाँ, पर्सनल लाइफ के अंदर पार्टिसिपेशन का कार्ड है। सो सबके साथ मिलजुल के आपको रहना है, एक अच्छे टीम प्लेयर की तरह आपको रहना है। सो हो सकता है कि आपको कहीं पे कोई काम कर रहे हो, जहाँ पे घर में भी कोई काम कर रहे हो, तो वहाँ पे दूसरों की हेल्प भी करनी पड़ेगी, या दूसरों से शायद हेल्प भी लेने पड़ सकती है। आप कहीं पे भी बाहर भी गए हो, सोशली भी गई हो, या किसी और की फ्रेंड या फैमिली में कहीं पे कुछ कोई प्रसंग वगैरह है, तो वहाँ पे भी एज अ गुड टीम प्लेयर आप सबके साथ मिलजुल के रहोगे। थोड़े से अपने प्रेफरेंसेस मनवाओगे, तो थोड़े से दूसरों के प्रेफरेंसेस भी आपको अपनाने पड़ेंगे। गिव एंड टेक वाला हिसाब रहता है, तो अगर आप मिलजुल के रहोगे तो आपके साथ भी लोग उसी तरह से व्यवहार करने वाले हैं। बट यस, आप इन्वॉल्व रहोगे हर एक चीज़ में, तो आप इन चीज़ों का आनंद भी उठा सकोगे। और वहीं पे बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की, तो इंटीग्रेशन का कार्ड आया हुआ है। सो इस वीक के अंदर प्रोफेशनल लाइफ में भाई एक ही बात है आपके लिए कि चीज़ें आपके लिए बनती चली जाएंगी, पर यस आपको, एक्सक्यूज मी, इंटीग्रेशन का कार्ड आया हुआ है, तो चीज़ें आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में बनती चली जाएंगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ना बहुत वक्त से एक ही पैटर्न में, एक ही लूप में फंसे हुए थे, बार बार वही प्रॉब्लम आती जा रही थी। किसी के साथ डॉक्यूमेंटेशन की तो बार बार वहीं पे एरर आ रही थी, एक ही तरह की फ्रॉड कंपनी के साथ काम कर रहे थे, या एक पैटर्न में कि शुरू में तो बिजनेस बहुत अच्छा मिलता है, अचानक से रुक जाता है सारी चीज़ें। ये पैटर्न आपकी बनती जा रही थी ना,
तो इस वीक के अंदर थोड़ा सा अवेयर रहिए एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट होता है जहाँ से चीज़ें डाउन होती शुरू होती जा रही है। उन चीज़ों के लिए अवेयरनेस एक लेके आइए, थोड़ा सा सख्ती से आप बरतिए। कुछ सेंसिटिव इश्यूज है उसको खुद के हाथ में लीजिए, कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो सबके साथ बांटनी नहीं है, बट यस अपने टीम मेंबर्स के साथ अच्छा व्यवहार भी करना है। बेसिकली किसके साथ कितनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, कितनी नहीं करनी है, ये आपको अच्छे से तय करना पड़ेगा। ये आप करते जाएंगे तो आपको वो लूप होल भी पता चलते जाएंगे, वहाँ से चीज़ें आप एक के बाद एक आपके लिए जुड़ती भी जाएंगी, या शायद आप भी कुछ चीज़ें जोड़ते जाओ, वो कड़ियाँ जुड़ती जाए विच वुड मेक सेंस टू यू, और चीज़ें आपके लिए ईज आउट होती जाए। ये होगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। फियरलेस का कार्ड आया हुआ है, तो बस डरने की ज़रूरत नहीं है। सो चाहे वो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, कुछ नया ट्राई कर रहे हो, या किसी इंसान को कन्फ्रंट करना है, किसी की गलतियां हैं उसके लिए उससे बात करनी है, जो कुछ भी चीज़ है ना, डरने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा कि अगर कुछ गलत है उसके लिए आप बोल रहे हो ना, तो उसमें गलत नहीं है। इट इज़ अबाउट हाउ यू से दिस थिंग्स, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। सो बिना डरे इन चीज़ों को आपको टेकअप करना है। ऑलराइट, लीजिए बात हो गई ये तुला राशि वालों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। सो भाई वृषभ राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ब्यूटीफुल एनर्जी, पर्सनल लाइफ में साइलेंस का कार्ड आया हुआ है। सो मैनिफेस्टेशन का ड्रीम कम ट्रू वाला टाइम है। जो भी सोचोगे वही होगा। सो अच्छा सोचिए, और अगर नहीं सोच पा रहे हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल मत सोचिए, पर एटलीस्ट नेगेटिव मत सोचिए। हो सके तो रात को सोने से पहले मेडिटेट कीजिए, गाइडेड मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा जर्नलिंग करेंगे, या एटलीस्ट सोचना भी है तो फोकस्ड, कंपल्सरीली फोकस्ड, वो जो थिंकिंग होती है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको खुद को क्या जो चाहिए, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन की या विशेष जो भी है, आपने लिख ली एक बार, 2-3 बार उसको रिवाइज करके अपने ही आवाज़ में वो मेडिटेशन को रिकॉर्ड कर लिया, पूरी गाइडेड मेडिटेशन, और उसी को बार बार सुन रहे हो, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो इस वीक के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखिए। एंड यस, आप लोगों के लिए भी मैं बोलूँगी कि जब तक कुछ कॉन्क्रीट नहीं हो जाता है ना, आपकी आप जो कुछ भी आप कर रहे हो उस चीज़ में, स्पेशली आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो, कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कहीं पे रिश्ता होने जा रहा है, तो जब तक कॉन्क्रीट नहीं हो जाती है, चीज़ें कंफर्म नहीं हो जाती है, तब तक आप किसी के साथ भी उसे डिस्क्लोज नहीं करोगे। और वहीं पे बात करें प्रोफेशनल लाइफ में, तो क्रिएटर का कार्ड आया हुआ है भाई। तो क्रिएटर की एनर्जी सबसे ऊपर, एक राजा वाली एनर्जी, कुछ नया करने की एनर्जी, हाई ऑन स्पिरिट्स वाली, सूरज वाली एनर्जी आपके लिए इस वीक में रहने वाली है। तो आप इस वीक में रिस्क लेने के लिए भी रेडी रहोगे, लीडरशिप के लिए भी आप रेडी रहोगे। आप में से कुछ सिलेक्टिव लोगों को प्रमोशन भी इस वीक में मिल सकती है। उसके अलावा आप जिस तरह से चाहोगे, आपका कहीं पे फाइनेंसेस अटके हुए हैं, कहीं पे आपको स्पीच देनी है, कहीं पे आपको फाइनेंसेस को अप्रोच करना है, ऑल दिस थिंग्स, कहीं पे एक क्रूशियल मीटिंग है, एवरीथिंग, आप जो चीज़ भी करोगे थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होके जाओ। कॉन्फिडेंस डेफिनेटली रहने वाला है। इस वीक में आपके काम डेफिनेटली बनने वाले हैं। थोड़ा सा माइक्रो प्लानिंग करके चलोगे, आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या आ रही है। यस, स्टेडी का कार्ड आया हुआ है, तो बस और कुछ नहीं है। थोड़ा सा धीरे से प्रोग्रेस हो रहा है, थोड़ा सा स्लो स्पीड में आप जा रहे हो, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन,
पर यस, आप कितना स्टेडी होके जा रहे हो, कितना जितने भी स्टेप्स ले रहे हो उसमें कितना आपका बेस मजबूत है, कितना एरर फ्री काम है, वो अभी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। कितना हार्ड वर्क ही नहीं, स्मार्ट वर्क भी करना है इस वीक में आपको। पर यस, वो स्मार्ट वर्क भी एरर फ्री होना चाहिए। सबको अपने बनाते जाओ और एरर फ्री काम करते जाओ, और फिर देखो आने वाले दिनों में जब ये बेस आपका मजबूत होगा ना, तो आने वाले दिनों में चीज़ें आपके लिए इजी होती जाएगी। वो प्रोग्रेस जो है ना आगे स्पीड पकड़ेगा, तब आपको वो बार बार वो ही बेसिक चीज़ों के लिए आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका वो बेस मजबूत है। जहाँ पे आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है या फाइनेंसेस है या आपकी इमेज के हिसाब से आपको क्लाइंट्स चाहिए वो है, या आपको कुछ स्टेबल बिजनेस चाहिए, या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपके एम्प्लॉयज़, एवरीथिंग, और आपकी टीम, जो कुछ भी है ना वो स्टेडी रहेगा। आप मैनिफेस्टेशन जर्नी पे है तो आपके दिमाग में वो क्लैरिटी है कि चीज़ें कहाँ से कैसे होने वाली है। वो क्लैरिटी है तो आगे आप जो भी प्रोग्रेस करोगे वहाँ पे वो चीज़ें भी साइलेंटली आपके लिए वो जर्नी स्पीड अप कर देगी। सो दिस इज इट फॉर यू वृषभ राशि वालों। क्विकली हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। ऑल राइट, प्रोफेशनल लाइफ में प्रोजेक्शन का कार्ड आया हुआ है। सो भाई यहाँ पे यूनिवर्स आपको थोड़ा सा ठहर जाने को बोल रहा है। आप जिस किसी चीज़ में आगे बढ़ने जा रहे हो, बेस्ड ऑन द करंट इंफॉर्मेशंस और करंट सिचुएशन, थोड़ा सा अवेयर हो जाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रुक के संभलने की ज़रूरत है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपका जो है शायद वहाँ से पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, या फिर थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई इंफॉर्मेशन आ रही है। अपना विजन बढ़ाइए थोड़ा सा। द वे यू आर थिंकिंग उन चीज़ों में पास्ट के एक्सपीरियंस के हिसाब से और ज़्यादा खुद डिग इन कीजिए, और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या आपका इंफॉर्मेशन जहाँ से आ रही है उसका दायरा, ये सब बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं एक एग्जांपल छोटा सा दूंगी इन चीज़ को क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप का सोच रहे हो, बेस्ड ऑन के कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ वहाँ से मिल गई, तो थोड़ा सा देखिए कि पास्ट में आपका अपने इस पार्टनर के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा था, पास्ट में उसने क्या किया है। उसने अपने आप को शायद प्रूव हर बार किया है, अपनी लॉयल्टी, अपना आपके लिए जो प्रेम है वो हर बार प्रूव किया है। सो गांव में जितने लोग होते हैं उतने मुंह होते हैं, उतनी ही बातें होती है। सो शायद आपको फैक्ट चेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ना, तो बस यही बात है। इसी तरह से आपकी जो भी सिचुएशन है ना, वहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस से थोड़ा सा विजन, थोड़ा सा दायरा बढ़ाइए, और सिर्फ और दो 5 नहीं, कहीं सुनी बातों पे नहीं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस पे भी जाइए, थोड़ा सा और डिग इन कीजिए, फैक्ट चेक कीजिए और आगे बढ़िए। और वहीं पे बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में। यहाँ पे भी बात सोच विचार पे ही आ रही है। बियॉन्ड डिल्यूजन का कार्ड आया हुआ है। सो इस वीक के अंदर आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ रहोगे, विम्सिकल प्लानिंग नहीं, शॉर्टकट नहीं, डे ड्रीमिंग नहीं, चलो आगे देखेंगे, यहाँ पे इतना ये वाला चीज़ नहीं रहेगा। आपका नो नॉनसेंस कट शॉर्ट वाला एटीट्यूड रहेगा, बट आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहोगे, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन। आप कोई भी बिना इल्यूजन के या कोई भी के अरे ये तो हो सकता है, ये हो सकता है, वो प्रोबेबिलिटी पे आप नहीं जाओगे। जो चीज़ें अभी हाथ में है, जो सिचुएशन अभी हाथ में है, सामने जो है, उस हिसाब से ही आप आगे बढ़ोगे, और वही आपके लिए सही भी रहने वाला है। अभी के लिए आप जो कॉन्क्रीट चीज़ें आपके पास है, आपके आसपास है, उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज वो जंप लेना, लीप ऑफ फेथ लेना आपके लिए नुकसानकारक हो सकता है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है।
क्लीनलीनेस का कार्ड आया हुआ है। यस, तो क्लटर क्लियर करने का भाई टाइम है। सो दिल में, दिमाग में, आसपास के लोग या टीममेट्स, कुछ भी है आपकी लाइफ में, बात है करियर की, पर्सनल इमोशंस की या रिश्तों की, क्लटर क्लियर करने का टाइम आ गया है। और अगर आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट कंप्लीटली सरेंडर कर दो। यूनिवर्स को बोल दो कि जो आप करोगे मैं खुले दिल से उन चीज़ों को एक्सेप्ट करूँगी। मुझे पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेहतरी के लिए होगा। सो आप उस चीज़ों को, उस बदलाव को वेलकम कर रहे हो और कोई भी नेगेटिविटी को आप रिलीज करने के लिए रेडी हो। बस इतना बोल दो और फिर देखो कि लाइफ में बहुत सारे क्लटर्स भी क्लियर होंगे, बहुत सारी अनवांटेड एनर्जीज भी आपके आसपास से निकल जाने वाली है। ऑलराइट, बात हो गई धनु राशि वालों की। मूव ऑन करते हुए अगली राशि यानी कि मकर राशि के ऊपर आ गए हैं हम लोग। सो भाई, गिल्ट का कार्ड आया हुआ है मकर राशि वालों। सो कोई चीज़, कोई गलती आपसे होने वाली है। आप में से कुछ लोग बातों बातों में किसी और से ऐसी बात कह देंगे जिससे कि सामने वाले का दिल दुखेगा और फिर आपको पछतावा होगा कि ये चीज़ यार मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, जो कि आपने बोल दी है। तो थोड़ा सा अपने बोलने में, अपने विचारों में आपको संभलने की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोग ये भी रियलाइज़ करेंगे कि अब तक में आपने लाइफ में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, यहाँ वहाँ पे मटर गश्ती करने में, यहाँ वहाँ पे फ्रेंड्स के साथ घूमने में, ख्यालों में, रील्स देखने में। नाउ यू वुड रियलाइज़ कि आपको अपने बारे में इट इज़ अ हाई टाइम के सोचना चाहिए। बहुत सारा वक्त गुजर गया है, बट यस, अब उस पर पछतावा करने से भी कुछ नहीं होता है। सिर्फ पछतावा करने से नहीं होगा, आपको उसके ऊपर एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। सो किसी का दिल दुखाया है, माफ़ी मांगो, रिश्तों को सही करो, और टाइम वेस्ट किया है तो अब कमर कस लो, अब हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटना है। और वहीं पे बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की, तो फ्लावरिंग का कार्ड आया हुआ है। सो आप लोगों के लिए भी मकर राशि वालों, इस वीक में फाइनेंसेस अच्छे रहने वाले हैं, लेडी लक अच्छा रहेगा। अगर आपके पास फाइनेंसेस में 2-3 अगर ऑप्शन है, मतलब कि आप कहीं से इन्वेस्टर ढूंढ रहे हो और 2-3 ऑप्शन है, गो विद द लेडी फाइनेंसर। वो डेफिनेटली आपके लिए इनडायरेक्ट लक ही लेके आने वाली है। उसके अलावा यस, आप इस वीक में मार्केटिंग पे, इमेज और ब्रांडिंग पे डेफिनेटली पैसा खर्च करने वाले हो, अगर आप एक एम्प्लॉयर हो तो। अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आप अपनी कंपनी में अपनी इमेज बिल्ड करने में, यानी कंपनी में अपने टीममेट्स के अराउंड अपनी इमेज बिल्ड करने के लिए हो सकता है कि सबको थोड़ा सा नाश्ता करवा लिया, डिनर वगैरह पे ले गए। ये चीज़ें भी आपके लिए हो सकती है। बस मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि आप एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉय हो, अगर आपके पास कोई नॉलेज है और कोई हेल्प के लिए आ रहा है, या आप पीपल अराउंड यू आप देख रहे हो कि कोई किसी चीज़ में मुसीबत में है और आपकी नॉलेज से उसकी वो प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, तो इन चीज़ों से पीछे मत हटिएगा। डेफिनेटली निस्वार्थ होके आप उस इंसान की मदद कीजिएगा। ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए हम लोग ब्रांड बिल्ड करने में लगाते हैं ना, पर ये छोटी छोटी चीज़ें, एक्ट ऑफ गुडनेस, हम लोग भूल जाते हैं कि ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है हमारी इमेज बिल्ड करने में, हमारा नाम बिल्ड करने में। सो इन चीज़ों की अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने से नहीं हटना है पीछे। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। फॉल्टलेस का कार्ड आया हुआ है। सो बस मैंने जैसे कहा, गलती की गुंजाइश नहीं है, और गलती होती है तो क्या करना है? जी हाँ, माफ़ी मांग लेनी है, गलती को सुधारना है, पर बस अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बनाने पे फोकस करना है, दिखावा नहीं करना है कहीं भी। यस, सिर्फ दिखावे के लिए, एक इमेज बिल्ड करने के लिए आपने माफ़ी मांगी, आपने कुछ किया, कुछ एक्ट ऑफ गुडनेस सिर्फ इसलिए किया कि
चैरिटी करेंगे मेरा नाम होगा, सिर्फ इसलिए नहीं, इट शुड रियली ऐड टू द सोसाइटी, इट शुड ऐड टू समवंस लाइफ। ऐसा कुछ आप डेफिनेटली कर सकते हो बिना गलती किए, बिना मौका चुके। अगर ऐसी कोई भी छोटी से छोटी भी अपॉर्चुनिटी है, डू नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राशि यानी कि कुंभ राशि। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी, अबंडेंस का कार्ड आया हुआ है पर्सनल लाइफ के अंदर। सो बहुत अच्छा वक्त है इस वीक में, चाहे बच्चों की पढ़ाई कहो या घर में सबकी हेल्थ की बात करो या आपने कुछ पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स किए थे उसकी बात करो, वहाँ पे अच्छा रिटर्न मिलेगा, सबकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है, बच्चे पढ़ाई में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये चीज़ें भी होने वाली है। हो सकता है कि पीपल अराउंड यू, जो भी आपके सगे संबंधी है या हो सकता है घर परिवार में है, उन लोगों की ओर से बहुत सारा मान सम्मान प्यार भी आपको मिलेगा। वो वैसे हमेशा ही मिलता है एंड दे लव यू, बट डेफिनेटली वो कभी एक्सप्रेस करते हैं कभी नहीं करते हैं। इस वीक में क्लियरली वो लोग एक वो स्मॉल एक अच्छा सा जेस्चर उनकी ओर से रहेगा कि छोटे मोटे वे में भी वो लोग आपको एक्सप्रेस करेंगे हाउ मच दे नीड यू, हाउ मच दे केयर फॉर यू, हाउ मच दे लव यू, हाउ मच दे रिस्पेक्ट यू। ये चीज़ें भी आपके लिए होने वाली है एंड बस और क्या चाहिए इंसान को लाइफ में, आपके अपने आपके लिए खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, आपको प्यार करते हैं, वो चीज़ें भी दिल को बहुत ज़्यादा शांति देती है, खुशी देती है। सो ये वीक ऑल इन ऑल अच्छा जाने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ में बदलाव का समय है, उस बदलाव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, डिस्कम्फर्ट के साथ बदलाव आने वाला है। सो जॉब चेंज है या जॉब में ड्यूटीज चेंज है या बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का योग बन रहा है और बहुत सारे लोगों के लिए ये होगा कि जो टीममेट्स के साथ आपकी अच्छी पट रही थी, अच्छा काम हो रहा था, एक ट्यूनिंग बैठ गई थी, वो टीम भी छोड़नी पड़ेगी। ट्रस्ट दैट प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स, आपके प्रोग्रेस के लिए अब जो चीज़ें अच्छी है वो होने जा रही है। सो अगर जो टीम छूट रही है या जॉब छूट रही है या कुछ नया करने का मौका मिल रहा है ना, सो वो चीज़ें भी आपके ग्रोथ के लिए ही आपके हिसाब से तय की गई है। उन चीज़ों को, उस डिस्कम्फर्ट को वेलकम कीजिएगा। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। यस, फ्रेंडली का कार्ड आया हुआ है, तो भाई सबके साथ बना के रखनी है। इसके साथ बन रही है तो मैं उसी के साथ काम करूँगा, नहीं, ये बहुत ही नैरो मेंटालिटी होती है। एक अच्छा इंसान वो सबके, उसके कोई दुश्मन नहीं होते हैं। जो भी कहा सुनी होती है वर्क प्लेस पे वो वर्क को लेके होती है। इतना प्रैक्टिकल डेफिनेटली बनना चाहिए। और बाकी लव योर वर्क नॉट योर कंपनी, इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सबके साथ बना के रखिए और अपने काम को एंजॉय कीजिए, बेसिकली अपने एग्जिस्टेंस को एंजॉय कीजिए। वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी इंडिकेशन वही है कि सबके साथ बनाना है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, नए रिश्ते बनेंगे, नए लोग मिलेंगे, उन लोगों के साथ भी उनको भी दोस्त बनाने की कला आपको अपनानी पड़ेगी। ऑल राइट, बात हो गई कुंभ राशि वालों की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वालों के लिए। सो ऑल राइट, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आपके लिए भी आई है, बदलाव का समय आपके लिए भी है। कंडीशनिंग का कार्ड है पर्सनल लाइफ के अंदर। सो समवेयर आपको लगेगा कि आप कहीं पे एक जगह पे स्टक हो गए हो। लोग कह रहे हैं, पीपल अराउंड यू जिस तरह से आपको कंपेल कर रहे हैं उस तरह से आपको जीना पड़ रहा है एंड यू आर नो मोर रेडी टू कैरी दैट ऑर्डर वाला एनर्जी जो है कि दूसरे बोल रहे हैं उस हिसाब से करना है, ऐसे नियम बने हैं उस हिसाब से करना है।
आप इस वक्त इस थोड़ा सा अपना इस वीक में फियर्स रूप दिखाओगे। आप यू विल पुट द थिंग स्ट्रेट कि आप किस तरह से करोगे, किस तरह से नहीं करोगे, व्हाट डू यू वांट, व्हाट यू डू नॉट वांट, आपके प्रेफरेंसेस क्या है, क्या नहीं है। इन चीज़ों को आप बहुत ही क्लियरली अपनों के सामने रखोगे एंड यू विल नॉट केयर अबाउट इट। जो आपके हैं वो समझ जाएंगे, जो आपके नहीं है उनका साथ पीछे छूट रहा है तो वो छूटना ही बेहतर है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एंड वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में भी नोथिंगनेस का कार्ड आया हुआ है। सो यू वुड बी फीलिंग कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। पिछला आपने बहुत सारी मेहनत की थी, वहाँ रिजल्ट नहीं आ रहे थे, आपको कहीं किसी ने HR में किसी ने बात की थी या कहीं पे इंटरव्यू दे के आए थे, वहाँ से कुछ रिवर्ट नहीं आ रहा है। आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया था, वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। शायद आपने मैनेजमेंट में बात की थी अपने अप्रेजल के लिए या अपने टीम चेंज के लिए, वॉट एवर इट इज़, अपने आप को किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करना है उसके लिए, और वहाँ से कुछ नहीं हो रहा था। ये चीज़ें आपको लग रही है, यू आर फीलिंग स्टक्ड। तो बस यूनिवर्स यही बोल रहा है कि और थोड़ा सा वेट कीजिए, अपना काम धैर्य के साथ 100% पॉजिटिविटी के साथ कीजिए। अभी जो भी लोग आपके आसपास है ना, आपको नोटिस कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसे रिएक्ट कर रहे हो, कैसे चीज़ों के साथ डील कर रहे हो, सिचुएशंस के साथ डील कर रहे हो, कैसे अपना काम आगे बढ़ा रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, नहीं दे रहे हो। सो ये टेस्टिंग टाइम है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके हाथ में जो है कि आप अपना काम पॉजिटिविटी के साथ करो, धैर्य के साथ करो और अपना 100% दो, तो आप वो करो। यूनिवर्स बाकी अपनी एनर्जी से खुद संभाल लेगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। सो विदाउट मटेरियल पोजेशन, सो एवरीथिंग कैन नॉट बी काउंटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। इस वीक में आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें होती है, रिस्पेक्ट है, प्यार है, ये सारी चीज़ें आपकी खुद की आइडेंटिटी है। आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, खुशी है, हेल्थ है, ये सारी चीज़ें ना पैसों से बहुत ज़्यादा ऊपर होती है। कुछ चीज़ों में सेंस ऑफ अचीवमेंट वो पैसों से बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। कुछ काम को करके संतोष मिलता है तो वो पैसों से बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। सो फाइंड आउट व्हाट गिव्स यू happiness, what makes you happy, what makes you feel complete. So बस इस वीक में वो ही करते जाओ, आने वाले दिनों में उसका भी रिटर्न मिलेगा, मे बी इन कैश, मे बी इन काइंड, बट यस, यूनिवर्स हैज़ इट्स ओन वेज जहाँ पे वो आपकी मेहनत को नोटिस कर रहा है और उसको रिटर्न भी आपको देगा। सो लीजिए, हम लोगों ने 12 राशियों के बारे में जान लिया कि आपका अगला वीक कैसा जाने वाला है। छोटी छोटी बातें जिससे हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, हमारी रोज़मर्रा की लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। और इसी के साथ हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जल्द ही मिलेंगे। राधे राधे।